Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We are back with another episode of Tea Time. नाजरीन, आज हम अपने मेहमान से बात तो करेंगे और साथ साथ आपको एजुकेट भी करेंगे कि आप टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचा सकते हैं, यानी सही टैक्स फाइल करने का तरीका क्या है। इसके साथ साथ हम रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो 20 साल से ज़्यादा से इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, टैक्स फाइलिंग के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फैसल महमूद साहब फ्रॉम हादी कंसल्टेंट हु आर विद मी इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फैसल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बट बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, आई वांट मी एंड माय व्यूअर्स टू नो हु इज फैसल महमूद। फैसल महमूद टैक्स एक्सपर्ट है, पिछले 25 साल से ज़्यादा से टैक्स फाइलिंग कर रहा है कैनेडियन सिस्टम में। कैनेडियन सिस्टम को समझता है और एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, और अकाउंटिंग उसका पैशन है। राइट। फैसल भाई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव बीन सर्विंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम टैक्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप रियल एस्टेट में भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, जी। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं टैक्स का और रियल एस्टेट का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि मार्च इज़ अ वेरी बिग मंथ फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू फाइल टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। एक तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है कि फॉर दो किस्म के टैक्स फाइल करते हैं। एक सिंपल जो T4 पे फाइल करते हैं, उनके लिए डेडलाइन अप्रैल 30 है। राइट। जिन लोगों की कॉर्पोरेशन है उनके लिए नॉर्मली ज़्यादातर का ईयर एंड दिसंबर 31 होता है, तो उनकी जो डेडलाइन है मार्च 31 है उनके टैक्स फाइलिंग की, उनका जो कॉर्पोरेशन के लिए। अच्छा, जो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं किसी और के साथ, मतलब जो उनके लिए टैक्स फाइल की डेडलाइन मार्च 31 है, अप्रैल 30। अप्रैल 30 जी। फैसल भाई, how long have you been working for Hadi Consultant, or you started Hadi Consultant? 24, more than 25 years. More than 25 years. जी। तो बहुत से केसेस आपको मिले होंगे। What do you want, अगर मैं फैसल से पूछूं हादी कंसल्टेंट के हवाले से, कि सबसे ज़्यादा आप किस मौजू पे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये एजुकेट करना चाहता हूँ कि जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो उसको समझने की कोशिश करें कि अगर आप एज अ लेमैन टैक्स फाइल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे। तो उसमें जैसे मेरी ज़्यादातर एजुकेशन ये होती है कि अगर आप टैक्स फाइल करके भी सारी रात ना सो सकें तो बेहतर है कि किसी को पैसे दे के अपना टैक्स फाइल करवाएं, तो स्लीप हैप्पी। और आपको ये भी कंफर्म होता है कि जो कुछ आप अवेल कर सकते थे आपके क्रेडिट्स वो सारे हो गए। अगर आपने अपना टैक्स सही कैलकुलेट नहीं किया और CRA के सिस्टम में भी उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया, तो आई थिंक यू लॉस्ट द मनी, $2,000-3,000, जो कि एक बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं एक काम गिराने के लिए। सही है। So let me go step back a little bit. You talked about layman. आप क्या लेमैन से आपकी मुराद ये है कि जो लोग अपना टैक्स खुद फाइल करने की कोशिश करते हैं? लेमैन का मतलब ये है कि जिसको मींस टैक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो कोशिश करता है कि यार सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को मैं पंच इन नंबर किए और उसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया और टैक्स फाइल हो गया। उसमें दो सिचुएशन हो सकती है। उसने टैक्स रिफंड ज्यादा कैलकुलेट किया, CRA ने उस वक्त दे दिया आपको, एक साल के बाद उसको दोबारा मांग लिया, और जब एक साल बाद दोबारा मांगा तो उसमें पेनल्टीज भी लग गई, इंटरेस्ट भी लग गया। राइट। तो और अगर आपने कम कैलकुलेट किया, CRA ने भी उसको डिटेक्ट नहीं किया, उतना टैक्स रिटर्न दिया, बाकी आपकी किस्मत। अच्छा, तो आपके पास काफी लोग आए होंगे, 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपना टैक्स प्रॉपरली फाइल नहीं किया और फिर वो आएंगे, फैसल भाई प्लीज कैन यू डू समथिंग टू हेल्प अस? व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू हेल्प देम? I will review their taxes for the last 10 year. Now government has restricted up to 6 years. अच्छा, उसको मैं करके जो है दोबारा उनको वो पैसे लेके दे सकता हूँ अगर वो रिफंड प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर CRA ने कुछ ऐसा सिलसिलाकार हुआ है कि CRA ने ऑडिट के नोटिस भेजे हुए हैं या टैक्स सही फाइल नहीं हुआ, रिफंड हो गया, उसमें हम डैमेज कंट्रोल करते हैं कि CRA को कुछ रिलीफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो उसमें उनके लिए हेल्प हो सकती है। ठीक है।
Alright, I want to break down the tax filing into two categories. एक पर्सनल टैक्सेस और एक कॉर्पोरेट टैक्सेस. जी ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों कैटेगरीज के अलावा हादी कंसल्टेंट्स कौन कौन सी सर्विसेज टैक्स के हवाले से और ऑफर करती है, या दीज आर द टू मेजर कंसल्टेंट सर्विसेज? देखिए जी, हर किस्म की टैक्स रिटर्न्स की फाइल करते हैं इसके अलावा भी कोई टैक्स रिटर्न होता है? कॉर्पोरेशन ने अपने एम्प्लॉयज की T4 प्रिपेयर करनी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, और Bookkeeping. बेशुमार बुक कीपिंग, HST, वी डू ऑल. ओके. लेकिन एक आदमी आदमी के लिए समझने के लिए अगर हम पहले इसको बात कर लें कि जो सिंपल चीज है, जो लोग T4 पे अपना, जिनको T4 मिलती है, उन्होंने टैक्स फाइल करना होता है, उनके लिए बेस्ट ये है कि जो जो अवेलेबिलिटी है, अगरचे अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी है उन लोगों के लिए, कि अपने RRSP को मैक्स आउट करें, फर्स्ट टाइम होम बाय प्लान को मैक्स आउट करें, और जहां जहां से उनको हो सकता है, अगर कहीं मस्जिद में या गिरजे में डोनेशन करते हैं तो उस डोनेशन की रसीद लें ताकि उसको क्लेम किया जा सके. अगर कोई एजुकेशन, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनकी एजुकेशन क्रेडिट को जो है उसको प्रॉपरली अवेल करें. और उन एजुकेशन क्रेडिट्स का ये भी ऑप्शन होता है कि अगर बच्चों के लिए वो मींस बच्चों की इनकम कम होती है तो उनको कोई फायदा नहीं दे रहा, तो पेरेंट्स 5000 उनमें क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न में. Right. ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि ये बेहतरीन कुछ ऐसे मोटे मोटे क्रेडिट्स है कि वो ले सकते हैं. ये ज्यादातर आप T4 वालों T4 वाले के बारे में. ठीक है. तो उसके बाद आ जाता है कॉर्पोरेशन का. कॉर्पोरेशन में फैसल भाई, सॉरी, आप कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें. अब मैं चाहता हूं कि लोग, मैं फिर से इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक बहुत से लोग हैं जो खुद टैक्स फाइल करते हैं और वो बहुत से क्रेडिट मिस कर देते हैं. जी, तो कितना नॉर्मल है ये अगर खुद फाइल करते हैं तो मेरा ख्याल है ये मोर देन 60-70% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है. तो वो मेरे ख्याल में टैक्स फाइलिंग की, T4 की टैक्स फाइलिंग की अप्रोक्सीमेट फीस से ज्यादा नुकसान कर लेते हैं. जी डेफिनेटली उससे मींस हमेशा ये होता है कि अगर वो नुकसान हो गया तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 साल बाद अगर वो रिकवर करना चाह रहे हैं, कैन नॉट डू दैट. और वैसे भी एक दफा टैक्स फाइल कर दिया, जो उन्होंने कैलकुलेट किया उनको रिफंड आ गया, एंड ऑफ द स्टोरी. वो भी अपनी टैक्स रिटर्न को रख के भूल जाते हैं, तो CRA तो विल नॉट केयर. बिल्कुल सही. नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे आप हादी कंसल्टेंट्स का नंबर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं. कोई भी T4 टैक्स फाइल करना चाहता है, डेडलाइन अगले 1.5 महीने में है. कॉन्टैक्ट हादी कंसल्टेंट्स, कॉन्टैक्ट फैसल महमूद, नीचे नंबर और वेबसाइट है. लेट्स गो टुवर्ड्स कॉर्पोरेट टैक्सेस. तो हमने सर्विसेज मोटी मोटी जो हमने वेरी लाइटली हमने सर्विसेज बयान कर दी हैं. एक तो टैक्स फाइलिंग की सर्विस है, बुक कीपिंग की सर्विस है, T4 बनाने की सर्विसेज हैं. तो सबसे ज्यादा डिमांड हादी कंसल्टेंट के पास किस सर्विस की आती है? ऑफ कोर्स टैक्स फाइलिंग. ज्यादातर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की आती है, राइट. क्योंकि T4 वाले लोग जो हैं उनका काम जरा सिंपल होता है, तो वो टाइम उसमें कम लगता है. Right. लेकिन उसमें भी लोग बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो वो मतलब एवरी साल रिपीट होते हैं. और पिछले 25 साल से जिन लोगों को मैं टैक्स फाइल कर रहा हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है कि उनके बच्चे और उनके स्पाउसेस उनकी भी टैक्स फाइल कर रहा हूँ. राइट. फैसल साहब, बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग जो ड्राइविंग के बिजनेस में हैं, बहुत से लोग जो इवन IT कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं जिनकी अपनी कॉर्पोरेट्स होती हैं. जी. तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है बुक कीपिंग का भी. जी. तो what do you want to tell them about educating them how to proceed with this? उसमें बेहतरीन जो अप्रोच यही है कि जो जो एक्सपेंसेस उनके हैं, उनको अगर वो अपने कॉर्पोरेशन का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर चार्ज करें. राइट. जो कॉर्पोरेशन क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मंथली आती है उसको रिव्यू करें और उसके ऊपर नोट्स लिख लें. बुक कीपिंग वहां से कर लें. बुक कीपिंग वहां से करें. दैट्स एन इजी वे. मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी आप सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जो कि कॉर्पोरेशन पे खुद ही काम कर रहे हैं, जैसे लॉयर हो गए, रियल स्टेट एजेंट हो गए, इस किस्म के लोग हैं. तो उन लोगों के लिए ये आसानी ये होती है कि पहले जब 1 महीने बाद बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो मे बी 40-50% चीजें आपको याद होती हैं आपने कहाँ पे एक्सपेंस आउट की. उसके ऊपर नोट्स लिख लें कि ये मैंने यहाँ पे एक्सपेंस आउट किया है, तो दैट इज अनफ प्रूफ फॉर CRA कि जी ये हमने स्पेंडिंग की हुई है, तो आप चार्जेस उसको चार्ज कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस. और अगर 6 महीने साल बाद करेंगे तो मेरा ख्याल है लेस देन 10% यू विल रिमेंबर के कहाँ पे एक्सपेंस आउट किया है. राइट. तो ये उनकी बुक कीपिंग के लिए एक अच्छा तरीका कार है जो हम लोग बताते हैं. तो अब ये क्यूरोसिटी से मैं सवाल कर रहा हूँ, जो लोग बुक कीपिंग के लिए
क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको फिर भी रसीदें रखनी चाहिए ऑडिटिंग की पर्पसेस के लिए, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट काफ़ी होती है बिजनेस क्रेडिट कार्ड की? मोस्ट 99% ऑफ द केसेस यस, दैट्स करेक्ट। लेकिन अगर कभी ऐसे, वैसे आप जो रसीदें निकलती हैं, जैसे आपकी वो कह लें कि पॉइंट ऑफ सेल की रिसीट है, वो तो 2-3 महीने बाद वैसे ही वॉश आउट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो उसको या स्कैन करके आप अपने सिस्टम में महफूज करें, जिसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, तो बिल्कुल ये सही। वाला, और या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है। लेकिन अगेन मैं यही कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाएं। और अगर आप थोड़े से टैक्स सेवी हैं तो वो सबसे आसान तरीका ये है कि वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को एक्सेल में डाउनलोड करें, या बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल में डाउनलोड करें, उसके साथ आके जो है आप अपने कमेंट्स डालते जाएं। राइट। वो सबसे ज्यादा आसान तरीकेकार है। That's bookkeeping. Let's talk about managing your employees in terms of T4 creativity. अब मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ टैक्स के हवाले से, तो जो लोग जिनके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं वो कैसे मैनेज करते हैं T4 इश्यूज करना, और वो सिर्फ आपको, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, डू दे ओनली वरी अबाउट गिविंग द सैलरी टू एम्प्लॉयज, और देयर इज मोर टू इट? Definitely they have to have a source deduction like CPP, EI and tax deducted, and at the end of the year they have to issue T4 on top of that. Mostly people use करते हैं जो petty software है like QuickBooks, these type of things, वो भी ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो हमारे पास आए, हम उसमें बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पेरोल सर्विसेज हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की पेरोल इशू करनी, उनके पे स्टब्स बनाने, और सोर्स डिडक्शन जो आपने किए हैं उनको मंथली रेमिटेंसेस करना या क्वार्टरली रेमिटेंसेस करना विद CRA, और एट द एंड ऑफ ईयर T4 इश्यूज करना। ठीक है। अनदर क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मुझे लगता है जो लोगों को जानना चाहिए, खासतौर पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जब आप कॉर्पोरेट बनाते हैं तो ऑप्शन दिए जाते हैं कि डू यू वांट टू फाइल योर टैक्सेस क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट, और इज इट लैक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग? कि अगर HST जो है उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं या एनुअली फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी पेएबल HST कम है तो आप इसको एनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड है जिससे बढ़ जाए तो फिर आपको क्वार्टरली करनी होती है, और फर्दर अगर बढ़ जाए तो फिर आप इसको मंथली पे आ जाते हैं। राइट। तो लेकिन जहां पे ऑप्शन है कि एनुअली या क्वार्टरली आपके पास ऑप्शन है, उसमें लोगों की अपनी चॉइस है कि अगर वो चाहते हैं कि एनुअली पे कर दें तो दे कैन फाइल एनुअली। राइट। फैसल भाई, बहुत से लोग जो टैक्स को अच्छी तरह नहीं समझते कॉर्पोरेट के हवाले से, HST की पेमेंट के बारे में हमें समझाएं कि HST की पेमेंट क्या होती है और वो किस चीज़ पे होती है, और उसकी रिडक्शन जो होती है, लोग समझते हैं उसको कम किया जाता है, पर मेरी नॉलेज के मुताबिक कम नहीं किया जाता, वो आपके एक्सपेंस पे जो HST लगता है उससे माइनस होता है। बेसिकली ये है कि जब आप चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज पे, लेट्स से आपने $1000 चार्ज किया, राइट, $1000 पे आपने $130 HST कलेक्ट कर ली, तो ये $1130 आपको मिलते हैं। तो 130 जो है दैट इज अ ट्रस्ट मनी, गवर्नमेंट के ट्रस्ट है कि आप ये पैसे उनको वापस करेंगे। मतलब वो पैसे आपके ओरिजिनली हैं ही नहीं, ये गवर्नमेंट के पैसे, ये ट्रस्ट मनी है। जस्ट लाइक पेरोल में आप एम्प्लॉइज की डिडक्शंस करते हैं, तो वो आपके पास पड़े हैं, वो ट्रस्ट मनी है, गवर्नमेंट को आपने वापस करनी है। राइट। तो HST में गवर्नमेंट आपको ये प्रिविलेज देती है कि उसमें जो आपने एक्सपेंस आउट किया है उसके ऊपर जो आपने HST पे की है उसको आप माइनस कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक महीने में या एक साल में 4000 HST कलेक्ट की, राइट, अपने एक्सपेंसेस पे आपने 3000 पे कर दी, आपने अपने जो HST पे किया, नॉट एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस नहीं, तो HST आपने जिसको हम ITC कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपके जो है आपके लीज पेमेंट हो सकती है गाड़ी की, इक्विपमेंट की लीज पेमेंट हो सकती है, गाड़ी का गैस। व्हाट अबाउट स्मॉलर एक्सपेंस लाइक ग्रोसरी के ऊपर जो HST लग रहा है, जो आप ऑफिस के लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ग्रोसरी फूड आइटम्स वगैरह है उसके ऊपर HST नहीं है। अच्छा। तो अगर वैसे रेस्टोरेंट के बिल है उनके ऊपर HST है, वो क्लेम कर सकते हैं। बहरहाल जिस चीज पे आपने HST पे की है, टेलीफोन का आपका सेलफोन का बिल है उस पे भी HST है, वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पे उसको माइनस कर सकते हैं। राइट। अब गवर्नमेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस आपको कहती है कि ठीक है, आपने 4000 कलेक्ट किया, इसमें से आपने 3000 HST पे कर दी ITC में आपके अपने एक्सपेंसेस के ऊपर, तो आप उसको डिडक्ट कर लें और 1000 हमें वापस कर दें।
राइट। और इन केस आपने HST ज्यादा पे किया है तो आप हमें रिपोर्ट लिख के भेजें, तो जो आपने ज्यादा पे की गवर्नमेंट विल पे यू बैक। दैट्स व्हाई सम पीपल हैव HST रिफंड। लेकिन ये ज्यादातर उस तरीके में होता है जहाँ पे शुरू में कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा लॉस में जा रही हो, या ऐसी कॉर्पोरेशंस जो कि परचेज कर रही हैं मटेरियल, और मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री इकट्ठा हो रहा है, जैसे गाड़ियां परचेज करते हैं डीलरशिप, राइट। डीलरशिप में गाड़ी परचेज हो रही है, एक साल में बहुत ज्यादा गाड़ी परचेज हुई, they will have a lot of HST to collect from the government. They're building up the HST. They're building up their rights. That's very good information. फैसल भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं रियल एस्टेट के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक आखिरी सवाल जो मुझे कहा गया है कि पूछ कर बताएं, तो मैं आपके लिए खास एक सवाल आया है। बहुत सी कंपनीज डोनेशन देती हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी कम्युनिटी वर्क। हाउ डज दैट रिलेट टू HST? बिकॉज a lot of people are talking about write off कि हम ये जो नहीं, वो बेसिकली उसको दो तरीके का है ना जी। HST में नहीं वो वैलिड होता, ये होता है कि आप उस डोनेशन को राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेशन की तरफ What does write off mean in this? राइट ऑफ मीन्स कि एक्सपेंस आउट कर सकते हैं ना, कि आप इनकम में से एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने साल में $1 लाख कमाया और 20,000 मैंने डोनेट कर दिया तो मेरी इनकम अब 80,000 फॉर द कॉर्पोरेशन, पर्पस। ठीक। अब आ जाते हैं पर्सनल पर्पस में, जो कि पर्सनली आपने डोनेट किया है, तो पर्सनली गवर्नमेंट आपको ये अलाउ करती है कि पहले $200 पे जो डोनेशन किया है उस पे 20% है, आपको गवर्नमेंट पे बैक करती है। लेट्स से आपने $200 डोनेट किया, उस पे $40 गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी, राइट, इन द फॉर्म। अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है, अगर उस पे टैक्स पे किया, नहीं, ना, आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे किया, हमारी इनकम पे टैक्स पे किया हुआ है, डोनेशन पे डजंट मैटर। डोनेशन पे तो टैक्स होता नहीं है, सही जी। अब उस पे वो $40 आपको वापस आ जाएगा, राइट। अब अगर 200 के ऊपर जितनी आपने डोनेशन की है उसके ऊपर 40% गवर्नमेंट पे बैक करती है। सो दैट्स व्हाई पीपल से दैट इफ यू डोनेट अस लॉट ऑफ डोनेशन जो होती हैं कॉन्फ्रेंसेस जिसमें वो आपको इनकरेज कर रहे होते हैं डोनेशन के लिए, वो कहते हैं आप तो इतना डोनेट कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली दिस इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, रिमेनिंग मनी विल बी रिटर्न टू यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। जबरदस्त। सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन कि अगर आप कॉर्पोरेट में है, आपकी इनकम 1 लाख है, 20,000 आपने डोनेशन किया तो आपकी इनकम, ग्रोस इनकम 80,000 है, वो 80,000 है। पर्सनली अगर आपका डोनेशन साल का $200 तक है तो आपको 20% रिटर्न आएगा जी। $200 से ज्यादा जितनी भी अमाउंट है उस पर 40% रिटर्न आएगा। ब्यूटीफुल। फैसल भाई, we'll talk about real estate, but before we go there, I want people to see the ad of the Hardy Consultants. Please look at the ad. Hardy Consultants, affordable excellence. While filing taxes for business or personal, people always remain confused whether write off expenses or not. What expenses are allowed to write off or what not? Am I claiming too much or too little? Too much sleepless nights? Too little paying too much taxes? Answer is one and only Hardy Consultants Tax Experts. We provide customized tax plan according to your needs and preferences. Always talk to experts and remain calm and wealthy with peace of mind. Number to call 416-998-7909 www.taxjob.ca। जी, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ऐड अच्छी लगी होगी। हम रियल एस्टेट की तरफ जाएंगे। फैसल भाई, एक और सवाल मेरे जहन में जब ऐड चल रही थी तो आया, वो ये है कि सर्विसेज जो होती है, कई लोग बहुत सस्ती ऑफर कर देते हैं, कई लोगों की सर्विसेज थोड़ी अमाउंट में होती है। तो आई नो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं कि एज अ टैक्स एक्सपर्ट जो टैक्स के बिजनेस में इतने साल से, आप इस पे क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे कि क्यों कुछ लोग बहुत सस्ती सर्विस दे देते हैं और कई लोगों की सर्विस महंगी होती है? इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपका काम लेके सीख रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो कि ऑलरेडी जिनका पैशन है ये, वो उसमें एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिफाइड है। तो आपको लगता है मार्केट में नॉन क्वालिफाइड लोग भी हैं जो एक्चुअली में पढ़े लिखे नहीं है पर उन्होंने सॉफ्टवेयर ले लिया और उसको यूज कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली, क्योंकि मींस कनाडा एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप जो मर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो इस वक्त ये सीजन चल रहा है टैक्स का, तो हम लोग जो है ना टैक्स के सॉफ्टवेयर लेके कुछ थोड़ी सी कमाई कर लें,
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि टेक्निकली टैक्स को गलत फाइल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका रिफंड इतना ज्यादा आएगा और आपसे ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं और साल बाद उनका फोन बंद हो जाता है। तो ये चीज जो है आप इस चीज को जरूर नोटिस करें। लेकिन प्रॉब्ली वो ऐसे फाइल कर सकते हैं कि आपकी ऑडिटिंग में जा सकते हैं जो अननेसेसरी है। हाँ, अननेसेसरी है, प्लस ये है कि जस्ट इट्स अ नंबर गेम। दो चार जगहों पे अगर नंबर गलत डाल दिए जाए जिसके मुतालिक 90% चांस है कि CRA विल नॉट डिटेक्ट इन लेस देन 1 ईयर, तो वो जो है ना वो उससे लेके वो लोगों को इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं राइट कि अकाउंटेंट ने ऐसे फाइल कर दिया, अब वो फोन नहीं उठा रहा, तो मैं अब उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। राइट। ऑलराइट फैसल भाई, लेट मी जंप इनटू द रियल एस्टेट मार्केट एंड आप भी इतने अरसे से रियल एस्टेट एजेंट हैं। मैं सबसे पहले सवाल टैक्स के हवाले से करूंगा ताकि मैं दोनों सेगमेंट्स को जोड़ सकूं। फर्स्ट टाइम होम बायर के टैक्स क्रेडिट होता है जी। और किस किस्म के टैक्स क्रेडिट होते हैं रियल एस्टेट में? टैक्स कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं अपने टैक्सेशन से रियल एस्टेट के हवाले? इसमें जो फर्स्ट टाइम होम बायर है ना उसके लिए हमेशा जो बच्चा ये प्लान कर रहा है, नॉर्मली यंगस्टर्स के लिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जॉब मिल गई है, तो अपने RRSP मैक्स आउट करें। और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को पहला जो प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है जब पहले साल वो जॉब में जाता है तो उसका रिफंड बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। एंड ही जंप्स आउट ऑफ द चेयर, ओह दैट्स गॉड, आई गॉट 10,000 रिफंड, आई गॉट 8,000 रिफंड, बिकॉज उनका वो जो ट्यूशन, you're giving a very big number, I want to graduate again. yes, because for graduating you have to pay the fee, Exactly, fees pay करना है, ठीक है। वो ट्यूशन फी क्रेडिट जो है वो जमा हुआ होता है। बिल्कुल सही है। तो वो सारा जो 3-4 साल की जो ट्यूशन फी का क्रेडिट होता है वो फर्स्ट ईयर उनको मिलता है। तो मैं उस बच्चे को यही एडवाइस करता हूँ कि ये RRSP में डाल लो, जो रिफंड आया वो भी डाल लो, जो आपकी जितनी RRSP है उसको मैक्स आउट करो। ऑन अ लाइटर नोट, जो बंदा 5 साल या 4 साल पढ़ाई करके निकलता है, he wants a brand new car, why would he put his money in RRSP? Now the choice is he wants a car or he wants a home. That is your decision. ठीक है। अगर वो there is a big element of educating people, yes, educating graduates, so that's very important. Yeah. That's very important. So और on top of that, sometime मैं जो youngsters हैं उनसे ये भी सवाल पूछता हूँ कि पिछले साल तुमने 60,000 बनाया, उसमें से 500 या 5,000 तेरा टैक्स कट गया, तो बाकी 55,000 कहेंगे किधर गए? And most of them cannot remember more than 20% of the expenses where they spend the money. Yeah, because it's money, because is like, that's up. Money comes easy, means money goes very easily. It comes hard but goes out very easily. Right. All right. तो ये तो टैक्सेशन के हवाले से बात हो गई। रियल एस्टेट में और किसी किस्म का टैक्स एस्केप या टैक्स, sorry, that's not the right word. No, that's not the right word. It's actually it is that when the investor sells the home, he has to pay capital gain. That is a big bill when investor sells his investor home. It's called a second home. It's not. I wanted to point out by investor home you mean someone who is not, that's not the living property. That's not his principal place of living. That's the real word we use, principal place of residence. Because in Canada, principal place of residence, if you make any money on the sale of that principal place of residence, that is tax free. But if that is your investment property, then you have to pay capital gain on that. Right. And that capital gain, because if that guy has bought the property in a very good time when the property prices was low, now he has sold at a very high price, then its capital gain can be a lot of that. So that's what I always say, that when you want to sell that property, you have to take into account these things also, that either you are making money और ये मनी में से कितना जो है टैक्स। हाँ, आप सोच रहे हैं कि यार मैं $2 लाख बना रहा हूँ और उसमें से आप उतना ही तकरीबन 1,80,000 आप टैक्स में दे देंगे कैपिटल गेन में। जी जी, मतलब कैपिटल गेन में 50-60 हज़ार जा सकता है, आराम से जा सकता है, आराम से जा सकता है। तो उसको प्लान करना जो है बहुत जरूरी होता है। फैसल भाई, विदाउट टैक्स, very important question, I'm pretty sure people want to know about this, interest rate right now and market situation right now, because आप टैक्स के हवाले से इतना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका व्यू, someone who just wants to sell or make people buy the property, आपका व्यू क्या मार्केट के हवाले से आज की तारीख में? Uncertainties are a lot, but there are good uncertainties, there are bad uncertainties. Bad uncertainties, the tariff game.
टैरिफ गेम, ठीक है। whenever that tariff game will clear, हम्म, फिर पता चलेगा मार्केट किस सेंस में जाती है। राइट, गुड अनसर्टेनिटी, वॉर इन मिडल ईस्ट, उसमें जो पैसा कनाडा से ब्लीड होके मिडल ईस्ट जा रहा था वो नहीं हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। और वो और- काफी जगह पे रुका है। और- I've known few people who Yes. have been investing in Middle East and they have stopped, Yeah, they're they worried, so stopped. that's very और फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम मिडल ईस्ट, विल कनाडा गेट इट्स शेयर? अगर आप ये चीज सोचें तो आप कल प्रॉपर्टी ले लेंगे। fuel prices because of war, does that impact the real estate market? वेरी लिटिल। Very little. In one word, if I ask you, Faisal Mahmood, who is this market for, buyers or sellers? What would you say? Right now it's buyers market, It's buyers market. it's buyers market, but at the same time Mhm. there are those uncertainties I already talked about, Mhm. वो डिटरमिन करेंगी कि मार्केट विल गो अप और डाउन। ये मार्केट की बेट है, Mhm. तो मैं आई एम होपफुल दैट मार्केट विल गो अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। Great. लास्ट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, और उसके बाद हम रैपिड फायर की गेम खेलेंगे। और मैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हादी कंसल्टेंट्स इतने अरसे से बिजनेस में है, ऑडिटिंग कभी ना कभी तो फेस की होगी। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? ऑडिटिंग, जी, या लॉट ऑफ टाइम मींस आई, जब भी सीआरए से किसी भी क्लाइंट को ऑडिटिंग की कॉल आती है, रिव्यू की कॉल आती है, हम्म, आई आस्क देम टू कम टू माय ऑफिस। हम्म, आई डोंट वांट माय क्लाइंट के जी वो बिजनेस प्लेस पे जाए, उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो, हम्म। क्योंकि जब सीआरए का ऑडिटर बिजनेस प्लेस पे जाता है ना, हम्म, somehow uncertain things happen। अच्छा, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वो क्लाइंट ने कहा कि यार मेरी दुकान पे कभी रश नहीं था, जिस दिन ऑडिटर आया मेरी दुकान के ऊपर लाइन लगी हुई थी। तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार ऑडिटर सीआरए ने कॉल कर रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कि आर दे राइटली वरीड? नॉट रियली, अगर हाइड नहीं किया हुआ तो फिर तो वरीड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये है कि वट एवर यू हैव अर्न मींस, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट, स्मॉल पेनल्टी, स्मॉल इंटरेस्ट, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। लेकिन नॉन 99% ऑडिटर्स को भी पता, पहले घंटे में ही पता चल जाता है कि चीज सही फाइल हुई है या नहीं हुई। सही। तो फिर a lot of sometime something is missing, they understand it's a human being business, it's not that they are dealing with robots। ठीक है फैसल भाई, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं और भी बहुत से सवाल कर सकता हूँ, लंबी बात कर सकता हूँ, पर टाइम कंस्ट्रेन है, तो मैं रैपिड फायर की तरफ जाऊंगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। पर रैपिड फायर के गेम खेलते हैं, उसके रूल्स ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा, पहला जवाब जो आपके जहन में आएगा वो आपने वो जवाब देना है। तो आई नो यू आर एसोसिएटेड विद $1 प्रोडक्शन एज वेल। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मैं 3 मूवीज का नाम लूंगा जो आपकी प्रोडक्शन कंपनी ने बनाई है। आपकी फेवरेट कौन सी थी, कव्वा, व्यापारी या कलीसा मेरे आगे? राइट। फैसल भाई, आपके लिए $1 प्रोडक्शन से हटकर ऑल टाइम फेवरेट मूवी? वन टाइम प्रोडक्शन से पीके। पीके, और ब्यूटीफुल मूवी। Yeah. तो फिर लेट्स गो टुवर्ड्स पीके। खान्स ऑफ बॉलीवुड, favorite Khan of Bollywood, and let me remind you there are not only 3. I'm also mentioning Irfan Khan in there. Irfan Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan और आमिर खान। I will say आमिर खान। आमिर खान। फेवरेट हीरोइन, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जब आप टीन एज में थे और जब मतलब कॉलेज डेज में थे, तो कोई आपको लगता हो जो दिल से अच्छी लगती हो हीरोइन, वो कौन सी हीरोइन होगी? रुबीना फैसल। मैंने बॉलीवुड हीरोइन की बात की है। बॉलीवुड हीरोइन। बॉलीवुड हीरोइन, देयर वर लॉट। चले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपकी पसंद किस तरह की है। ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। Let's talk about cricket. Who's your favorite cricketer of all time? One and only। ये मेरा क्वेश्चन गलत है, मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ। Who's your favorite batsman of Pakistan cricket team except the former prime minister? Javed Miandad। Javed Miandad. Who's the best fast bowler? And again, I'm eliminating Imran Khan because everyone loves him and everybody answers. I will say Wasim Akram। Wasim Akram. Non-Pakistani cricketer of favorite of all time? Non-Pakistani cricketer favorite of all time, actually there is none। Really? Yeah। So let me give you an option. Sachin Tendulkar or Ricky Ponting? I will go with Ricky Ponting। Ricky Ponting. Favorite cricket team, of course, non-Pakistani favorite cricket team. Australia? Yeah. Okay, I was going to say Australia or England, but you said Yeah, Australia. Okay. Last few questions. If you were not into accounting, what would you see yourself be doing?
What I will see myself doing? That's a hard question. Probably I will be teaching somewhere. You'll be teaching. Somewhere, That's yeah. very interesting. Yeah. Favorite prime minister of all time? Imran Khan. Non-Pakistani, please. Oh, so let me put it this way. Favorite prime minister of Canada? Favorite, I will say that Crichton. फैसल महमूद के पास अगर ऑप्शन हो कनाडा के अलावा पाकिस्तान से किसी और मुल्क में माइग्रेट करने का, तो वो कौन सा मुल्क होगा? सिंगापुर. सिंगापुर. फैसल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को डायरेक्ट मैसेज दें. वो डायरेक्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? प्लीज गो अहेड. मेरा मैसेज यही है कि जब आप घर की कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से अच्छी मिलेगी. लेकिन जब टैक्स फाइल करते हैं तो आपका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत कैजुअल होता है. लेकिन टैक्स फाइलिंग का ऐसा डिसीजन है कि जो आपके साल के कोई 15 से 20 हज़ार डॉलर आपने देने होते हैं. तो उसमें प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें और किसी अनाड़ी बंदे के हाथ ना लगे, चाहे वो अनाड़ी आप खुद ही क्यों ना हो. थैंक यू सो मच फैसल भाई, दैट्स अ ब्रिलियंट मैसेज. नाजरीन, अगर आपको कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स या किसी किस्म की भी टैक्स सर्विसेज चाहिए, आप हादी कंसल्टेंट्स से रब्ता करें. फैसल महमूद will be there. They are very friendly. Their customers, all of them are satisfied and they recommend them. Me being one of them and experienced it firsthand, I am very happy with my tax services and I am confident that I'll be giving my business to Hadi Consultants. नीचे आप इनका फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी नीचे है, इनकी वेबसाइट भी विजिट करें और किसी भी सर्विस के लिए इनसे रब्ता करें. नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम टी टाइम का. मुझे, मेरे मेहमानों को दुआओं में याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया. सी यू नेक्स्ट टाइम. अस्सलाम वालेकुम. Thank you.